तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो क्या हाल चाल? बढ़िया सब लोग? तो ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 9 पे। जैसा कि लेक्चर नंबर 8 में हमने जो प्रोजेक्टाइल का मेन फाउंडेशन है वो हमने क्रिएट कर लिया है। मेन प्रोजेक्टाइल का जो मेन बेस है जिसके थ्रू आप सारे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस करने वाले हैं वो तो लेक्चर नंबर 8 में ही है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे 2 पार्ट हो गए थे ड्यू टू वॉइस कनेक्शन। मैंने रिकॉर्ड कर लिया था एक लेक्चर, लेकिन वो आधा रिकॉर्ड नहीं हुआ था, इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ा था वो। ठीक है, पर वो दोनों पार्ट बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं, आप चाहते हैं कि डाउट्स मैं सॉल्व करूं, तो आप वो टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, उसको हम लाइव नहीं तो यहीं पे यूट्यूब पे सॉल्व करके देंगे, वीडियो सोल्यूशन दे देंगे आपको। बट अभी मूव करते हैं लेक्चर नंबर 11 पे, जहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और डिटेल में एनालिसिस करेंगे प्रोजेक्टाइल की, और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और थोड़े से सिमुलेशंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। तो पिछले लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था वो, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में जब फाइनल कोई वेलोसिटी कोई एंगल बना रही होती है तो वो हमें टाइम पूछता है वो एंगल देके। तो हमने वैसे क्वेश्चन कर रखे हैं, मेंस में भी आता है, तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। उसके पहले हम लोग पहले कॉन्सेप्ट कुछ देख लेते हैं कि अब थोड़ा डिटेल में बात करें कि जो हमने भी अभी तक जो भी हमने प्रोजेक्टाइल देखी है, अभी तक हमने जो भी प्रोजेक्टाइल देखी है, ठीक है, कैसी देखी है, वो कुछ ऐसी देखी है। ठीक है, और इस प्रोजेक्टाइल में आपको एक खास बात दिख रही होगी कि कोई लिमिटेशन तो होगी ना। लाइक कैसा लिमिटेशन सर? मतलब लाइक मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ, हो सके यहीं का हो, फिर यहाँ पे हो, फिर यहाँ पे हो, फिर एंगल बढ़ाते जाऊं, है ना, बढ़ाते जाऊं, एंड देन वापस से डिक्रीज करती होगी ना। ये बात तो सबको क्लियर होगी। क्यों क्लियर होगी? क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने तो बचपन में बहुत करा था, शायद आपने किया है कि नहीं किया है। पाइप होती है पाइप पंप में, तो पाइप में जब हम लोग कभी भी किसी को वो लाइक पाइप से लाइक वाटर मतलब प्लांट में दे रहे होते हैं, तो हम लोग ऐसे नहाते होते हैं, फिर भी हम लोग बहुत करते हैं। जब उस पाइप का प्रेशर हम लोग पहले धीरे धीरे एंगल बढ़ाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि जो उस पाइप का ग्राउंड पे टचिंग पॉइंट है वो धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे ऐसे मूव करता है, ऐसे मूव करता जाता है, मूव करता जा रहा है, क्योंकि हम लोग पाइप का एंगल बढ़ाते जा रहे हैं ऐसे धीरे धीरे। एक इंस्टेंस में क्या होता है कि अब उससे ऊपर करने पर खुद पास आता है। इसका प्रूफ क्या है? जब आप इसको 90 डिग्री कर देते हैं तो बिल्कुल बंटी मोशन बन गया वर्टिकल में, और जब टोटली हॉरिजॉन्टल किया हो तो वहीं का वहीं गिर जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि क्या हुआ, बीच में कहीं दूर भी गया है, मतलब कुछ तो यहाँ पे लफड़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? पहले तो बढ़ा होगा, तभी दूर गया, फिर घटा होगा, तो मैक्सिमम कहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं कि ऐसे करें इनफाइनाइट बुलेट की तरह जाती है, नहीं, कहीं एक मैक्सिमम तो आया होगा। मतलब ये लफड़ा तो समझ आ रहा है। वो मैक्सिमम कहाँ आया होगा वो कैसे पता चलेगा? तो हम लोग एनालिसिस करेंगे पीरियड टाइम की इसीलिए। अब जरा सोचिए कि जब आपको मेरा पिछला लेक्चर याद हो, अगर पिछला लेक्चर आपको ढंग से याद हो, तो पिछले लेक्चर में हमने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला डिराइव किया था, डिस्कस किया था हमने। क्या फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, बधाई हो, आप ये कॉन्सेप्ट अभी जस्ट 1 मिनट में सीख जाएंगे कि वो कौन सा एंगल है जहां पे हाईएस्ट पॉसिबल आर मैक्स पॉसिबल है। आर मैक्स, अभी इसके पहले क्या पढ़ रहे थे आप? एक्स मैक्स इज इक्वल टू रेंज। एक्स मैक्स क्या होता है? ये होता है रेंज उस प्रोजेक्ट का। क्यों? कि जब हम प्रोजेक्टाइल कर रहे होते हैं, लेट्स से मैं कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल, तो ये वाली प्रोजेक्टाइल, इस प्रोजेक्टाइल का बहुत सारे एक्स है। कहां पे? एक x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10, बट मैक्सिमम एक्स ये है। तो एक्स मैक्स क्या होता है? रेंज। लेकिन मैं इस बार एक्स मैक्स की बात नहीं कर रहा, मैं आर मैक्स की बात कर रहा हूं। आर मैक्स यानी कि रेंज को ही मैक्सिमाइज, मतलब कि मैं एंगल चेंज कर रहा हूं। अभी तक क्या हो रहा था? एंगल चेंज नहीं कर रहा था, मेरी प्रोजेक्टाइल फिक्स्ड थी, जिसके पास थीटा और यू वेलोसिटी था। एक्स मैक्सिमम रेंज बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे एक्स पॉसिबल है, जिसके करस्पॉन्डिंग वाई मिलता जाएगा यहाँ पे। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा, मैं यू को फिक्स कर रहा हूँ, थीटा को मैं इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूँ, और मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, मैक्सिमम और रेंज कहाँ पे है, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है। लेट्स से आपके पास कैनन है, तो कोई दुश्मन है जिसको बॉम्ब से उड़ाना चाहते हैं,
और कैनन में पता है कि जो कैनन में ऐसे होती है, यहाँ पे जो बॉम्ब हम लोग इंसर्ट करते हैं, ठीक है, जो हम लोग बॉम्ब यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, इसको हम किसी एंगल पे ऐसे रोटेट कर सकते हैं ना, लाइक 0 to 90 डिग्री। अब हमें अपने सेफ्टी के लिए ये जानना जरूरी है ना कि कितने दूर तक अपने दुश्मन को मार सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो उसके लिए सब लॉजिक्स काम आते हैं। अभी कैसे पता चलेगा? तो जब अभी तक हमने रेंज मैक्स पढ़ा, रेंज मैक्स का मैंने फॉर्मूला देखा, यू स्क्वायर बाई साइन टू थीटा बाई जी। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ रेंज को मैक्सिमाइज कर दूं। मुझे बताइए, मैंने अभी क्या बोला? रेंज मैक्सिमाइज बट यूज कांस्टेंट, बिकॉज जो कैनन है उसकी बुलेट तो फिक्स्ड है ना, बुलेट की क्या वेलोसिटी होगी वो तो फिक्स्ड होगी। जस्ट तो ठीक है। तो मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि मैक्सिमम रेंज कितना आ रहा है, वो मैक्स आर क्या होगा। भाई मैं एक्स को मैक्सिमाइज नहीं कर रहा, एक्स मैक्सिमम तो आर होता है। मेरी बात आप समझिए अच्छे से। जो आपको येलो कलर वाली लाइन दिख रही है, इसमें बहुत सारे एक्स पॉसिबल है, हर डिफरेंट डिफरेंट एक्स पे डिफरेंट डिफरेंट वाई आपको देखने को मिल जाएगा। बट वो एक मैक्सिमम एक्स होगा जिसके बाद वो पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम थीटा को चेंज कर, प्रोजेक्टाइल ही चेंज कर दे रहे हैं, हम प्रोजेक्टाइल को ही चेंज कर दे रहे हैं। आर भी तो चेंज हो रहा है। जीरो पे जीरो प्रोजेक्टाइल थी, थीटा बढ़ाने पे पिंग पॉइंट बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बढ़ाने लगा तो घटता गया, एक पॉइंट पे 1D मोशन हो जाएगा, किसी को वर्टिकली फेंके तो वर्टिकली जाके आ जाएगा, मतलब रेंज जीरो। मतलब पंगा तो है बीच में, कहीं मैक्सिमम मिनिमम आया है। अब इस फॉर्मूले को देखिए ना, यही यही से तो निकलने वाला है कि मैंने बोला आर मैक्स कब, जब मेरा यू क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ पे रख लीजिए। अगर मैं यहाँ पे यू का वेरिएबल देखूं तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर मैक्स यू इज कांस्टेंट, यू इज कांस्टेंट। अगर यू कांस्टेंट है तो इसमें वेरिएबल क्या है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी में ये यू स्क्वायर कांस्टेंट है, ये जी कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल क्या है? थीटा। क्योंकि जब मैं अपनी प्रोजेक्टाइल कर रहा हूं, जब मैं अपनी प्रोजेक्टाइल यहाँ पे जब मैं यहाँ पे प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहा हूँ, इसका मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? दिस इज यू फिक्स्ड है, ये थीटा है, इसी को तो मैं बढ़ा घटा रहा हूँ, जिसके बेसिस पे मुझको अलग अलग जिसके बेसिस पे मुझको अलग अलग रेंज मिल रहा है, थीटा टू थीटा वन, ठीक है। हाँ सर यही रहा है। अब अगर मुझे एक बात समझ आई, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको मैक्सिमम चाहता हूँ तो मैं क्या चाहता हूँ? यू स्क्वायर साइन टू थीटा जी मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होगा तभी तो रेंज मैक्सिमम होगा। अच्छा, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है यू को चेंज कर नहीं सकता, यू को चेंज कर नहीं सकता, मतलब किसे मैक्सिमम करना चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि साइन थीटा मैक्सिमम हो जाए। वही बात समझ में, साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? अगर आप साइन साइन थीटा का अगर आपको ग्राफ याद हो, साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू क्या लेता है? थीटा को कुछ भी चेंज कर जाइए, यहाँ पे थीटा को कुछ भी रख लीजिए, मैंने इनफिनिटी, मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होती है। हाँ सर मैक्सिमम 1 होती है। और मुझे क्या पता है कि जो मेरी प्रोजेक्टाइल है उसका थीटा, जब मैं थीटा वेरी करा रहा हूं तो थीटा 0, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 101, 102, मतलब कि ये 0 वाला है, ये पाई बाई 2 वाला है, और ये पाई वाला है। तो जो मैं थीटा वेरी करा रहा हूँ वो मेरा थीटा 0 से पाई के बीच ही तो वेरी कर रहा है। इसमें मैक्सिमम कब आ रहा है? जब ये अंदर वाला पार्ट 1 हो। अभी रुकिए अभी रुकिए अभी रुकिए, ये क्या है? ये ग्राफ है साइन थीटा का, मतलब कि जो साइन के अंदर चीज है, जो एंगल है, अगर वो पाई बाई 2 होती है तो मेरा वैल्यू लेता है, ठीक है। अभी रुकिए, अभी अगर जितने लोग निकाले होंगे तो बहुत लोग का भी गलत होगा, बताता हूँ कैसे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं टू थीटा को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ भैया। अगर मैं टू थीटा को मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, मतलब कि क्या मैं टू थीटा 90 डिग्री होना चाहिए। अरे नहीं है, ये बात समझ, फिर से बोलता हूँ फिर से बोलता हूँ फिर से सुनिए। साइन थीटा मैक्सिमम कब है? जब ये अंदर बैठा जो साइन की चीज है वो पाई बाई 2 हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है साइन पाई बाई 2 क्या होता है सर? 1 होता है, और ये मैक्सिमम होता है। ये साइन थीटा का मैक्स वैल्यू है, ठीक है। अब आइए, मैं क्या बोल रहा हूं? मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम साइन टू थीटा करूं, इसका मैक्सिमम। ये मैक्सिमम क्या होगा? मैक्सिमम साइन के अंदर कुछ भी हो मैक्सिमम 1 लेता है। और साइन मैक्सिमम कब होता है? साइन पाई बाई 2 पे, क्योंकि जब साइन के अंदर पाई बाई 2 आएगा तभी तो मैक्सिमम होगा। तो कंपेयर करिए जरा,
अगर आप कंपेयर करेंगे 2 थीटा और ये पाई बाई 2 को, तो क्या मिलेगा आपको बताइए? मिल जाएगा 2 थीटा बराबर पाई बाई 2। इट मीन्स सिंस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अरे वाह सर, मजा आ गया। यही वो रिजल्ट है, यही वो बंदा है जो पिन पॉइंट कर रहा था। अब समझ आया? क्या समझ आया? जब मैं जीरो पे था, प्रोजेक्टाइल जीरो थी, बढ़ाया, प्रोजेक्टाइल हल्का सा बढ़ा, थोड़ा सा बढ़ाया, प्रोजेक्टाइल हल्का सा बढ़ा, और एंगल बढ़ाया और प्रोजेक्टाइल बढ़ी। अच्छा, अब क्या हुआ? बढ़ाते गया और ये जब 45 डिग्री हुआ, लेट्स सी ब्लू वाला मैक्सिमम थी। अब अगर 45 डिग्री से एंगल और बढ़ाऊंगा ना, ये मेरी प्रोजेक्टाइल वापस से बैक आने लगेगी। अभी तक देखिए बढ़ रही थी ऐसे ऐसे, लेकिन अब क्या हो रहा है? पीछे आने लगी। अब एंगल बढ़ाने पे उसका जो टिपिंग पॉइंट है, ये टिपिंग पॉइंट जो है, जो टिपिंग पॉइंट है, टिपिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज होने लगा, पीछे आने लगा, मतलब कि घटने लगी। अभी तक हमने जितनी एनालिसिस करी, उसमें ये एनालिसिस और ऐड कर लीजिए कि थीटा इज मैक्सिमम और 45 डिग्री। बहुत लोग बात करेंगे जो क्रिकेटर है, जो लॉन्गेस्ट शॉट मारते हैं सिक्स के लिए, क्या वो 45 डिग्री पे होता है? थियोरेटिकली 45 डिग्री है, प्रैक्टिकली 45 डिग्री नहीं। जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, इसमें बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा है जो हम लोग यहाँ पे वीडियो नहीं कर रहे हैं। हम लोग डील आगे करके दिखाऊंगा भी आपको, तो समझ आएगा थोड़ा सा। बट वो क्वेश्चंस नहीं आते उस पर। प्रैक्टिकल क्या प्रॉब्लम है देखिए। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? अभी हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा प्रोजेक्टाइल है, जो हमारा प्रोजेक्टाइल वो कैसा प्रोजेक्टाइल है? हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसमें ये वाला कंपोनेंट, अगर ये u है, अगर ये u है और एंगल थीटा है, ये वाला है u cos थीटा और ये वाला है सर u sin थीटा। इसमें हमने मान रखा है u cos थीटा इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या प्रैक्टिकल ऐसा पॉसिबल है? अगर मैं इस पिन को अगर इसे फेंक दूं u वेलोसिटी से, तो क्या चलती रहेगी इन्फिनिटी तक ऐसे u से? नहीं, एयर ड्रैग है, फ्रिक्शन फोर्सेस बहुत सारे। ये मतलब ऊपर है तो बोलेंगे सर ऊपर हवा में कौन सा फ्रिक्शन फोर्स है? एयर ड्रैग तो है, रेजिस्टिव फोर्सेस तो है ना एयर ड्रैग। वो तो लग रहा है, मतलब कि एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं है। ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है। तो अगर ये एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं है, तो अगर आपको इसीलिए बोलता हूँ डेरिवेशन याद होनी चाहिए। मैं बोल रहा अगर आप एडवांस तैयारी कर रहे हैं, अगर सिर्फ फॉर्मूला से जा रहे हैं, तो बहुत गलत है, हो ही नहीं सकता। मतलब मेंस के लिए तो हो जाएगा, मेंस का कोई पंगा नहीं है। अगर मेंस में बेसिक बोर्ड लेवल्स का भी पढ़े हैं और अगर 5 साल के पीवाईक्यू जेईई मेंस कर ले रहे हैं, तो अच्छा खासा फिजिक्स में हो जाएगा। मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, तो फंस जाएंगे। इसलिए डेरिवेशन जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ डेरिवेशन अगर आपको याद हो, जब मैं आर मैक्सिमम को डिराइव किया था, जब मैं रेंज को डिराइव किया था, आर मैक्सिमम नहीं, जब मैंने रेंज को डिराइव किया था, किसको डिराइव किया था? रेंज को। मैंने रेंज को डिराइव किया था, तो मैंने एक काम बोला था क्या, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी कि जो एक्स में है, रेंज क्या था? एक्स, एक्स मैक्स, और एक्स मैक्स क्या था? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा इंटू टाइम डी। तो यू कॉस थीटा मेरे पास कांस्टेंट था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो रेंज मिल रहा था। बट यहाँ पे यू cos थीटा कांस्टेंट है, इसलिए जो फॉर्मूला इसका निकल आया है, जो मैंने भी आपको फॉर्मूला दिखाया था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। ये फॉर्मूला कब है? ये फॉर्मूला तब है ना, जब मेरे पास यू cos थीटा क्या हो? कांस्टेंट। अभी तो डिराइव किया था टाइम फ्लाइट से मल्टीप्लाई होके। बट प्रॉब्लम है, जब यू cos थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, तो क्या एक्स मैक्स को मैं ऐसे लिख पाऊंगा? नहीं। एक्स मैक्स क्या होगा? एक्स मैक्स हो जाएगा कि वो या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। क्यों? क्योंकि तब मेरा हॉरिजॉन्टल में भी जो मोशन है, वो 1D मोशन होगा विद रिटार्डेशन, जहां पे रिलेटिव फोर्स होंगे, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ। तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ut माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। बट अभी तक हम एक्स में क्या मान रहे थे? ए की वैल्यू 0, तो u इंटू टी होता था, और u की वैल्यू क्या थी? u थीटा, जिसमें टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करके मैं इसकी वैल्यू ये बढ़ रहा था। तब रेंज ये था ना, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आया। बट जब हम रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो रियल वर्ल्ड में तो एक्स में रेजिस्टिव फोर्सेस है, मतलब एक्सेलरेशन है, ये जीरो तो नहीं है। जब ये जीरो नहीं है, तो एक्स की वैल्यू तो ये है, एक्स की वैल्यू है, तो रेंज की वैल्यू कुछ अलग आएगी। रेंज का फॉर्मूला नहीं होगा, तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे, तो ऑलमोस्ट आई थिंक 35 to 38 ऐसा कुछ एंगल आता है। आपके काम मतलब वो क्वेश्चंस में से कोई नहीं होने वाला है।
डिपेंड करता है ना, हो सके अच्छा हमारे तो और भी केसेस है क्या, एयर ड्रफ्ट खुद ब खुद, दूसरा क्या प्रॉब्लम है, कई बार तेज हवा चल रही होती है, कई बार धीरे हवा चल रही होती है ना, कई बार लोग लिक्विड फ्लूइड में ऐसा कुछ करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो रही होती है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स रियल वर्ल्ड में बढ़ जाते हैं, तो वहाँ के लिए 45 डिग्री नहीं है कि अगर कोई जेवलिन थ्रोअर अगर कोई मैक्सिमम पे जेवलिन थ्रो कर रहा है मैक्सिमम रेंज के लिए, क्या 45 डिग्री पे नहीं, 55 डिग्री पे वो नहीं है, अगर वो मैक्सिमम रेंज पे जा रहा है तो कुछ प्लस माइनस और एंगल पे होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में रेंज ये है ही नहीं प्रैक्टिकल में, कि हमने क्या माना, हमने आइडियल केस में एक्सप्रेशन जीरो माना है रिटार्डिंग फोर्सेस के लिए, इसलिए हमारा यू cos थीटा कांस्टेंट था, रेंज हमारा ये निकल के आया, बट एक्चुअल में ये प्रैक्टिकल में ये नहीं, थोड़ा सा प्लस माइनस होता है, ठीक है, ईयर डायरेक्ट वजह से। तो दो कॉन्सेप्ट अभी आप सीखिए, थीटा मैक्सिमम कैब होता है 45 डिग्री पे, वो भी आइडियल केस में। अब अभी अपने एक किस चीज पढ़ा कि इसके बाद अपने एक और चीज पढ़ी थी इसके पहले, कि यहाँ पे एक और पंगा था, अगर मैं इससे पीछे वाले एंगल पे जाऊं, इससे पीछे वाले एंगल पे, तो वो क्या होगा, इससे टिपिंग होगा, क्योंकि मैक्सिमम 45 डिग्री पे है ना, अगर इससे नीचे एंगल करूंगा तो रेंज तो इससे कम होगी। अच्छा मैक्सिमम 45 डिग्री पे था, अब 45 डिग्री से प्लस कर दूं तो क्या, और रेंज आ गई, और रेंज कम हो गई। तो अगर मैं लेट्स से 45 कुछ एंगल ऐसे बढ़ाता हूं ताकि दोनों का टिपिंग पॉइंट सेम हो जाए, लेट्स से ऐसा, लेट्स से ऐसा, अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मैंने ये माना ना, यहाँ पे मैं अभी नहीं बता रहा कि एंगल कितना भी, मैं बताऊंगा कि कितना होगा, ये वाला एंगल एक्स्ट्रा है और ये वाला एंगल एक्स्ट्रा 45 डिग्री प्लस माइनस, लेट्स से, अब आप बोलेंगे सर इक्वली एंगल होगा सेम रेंज के लिए, आपको कैसे पता चला, तो हम लोग इसको डिराइव करते हैं अभी। चलिए इस बात को समझिए क्या हो रहा है, जब मेरा 45 डिग्री पे मैक्सिमम है, तो 45 डिग्री पे मैक्सिमम है ना, ये जो साइन टू थीटा है मैक्सिमम दे रहा है 45 डिग्री, अगर मैं साइन टू थीटा का ग्राफ देखूं, साइन टू थीटा का ग्राफ देखूं, तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे लेट से पहले साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ, फिर थीटा, और ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा पाई बाई टू, हो जाएगा पाई एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। अगर आपको ग्राफ स्केचिंग आती होगी तो आप साइन टू थीटा का ग्राफ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं साइन टू थीटा का ग्राफ, ये पूरी वैल्यू टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये, पूरा वैल्यू टू से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ग्राफ कुछ ऐसा, ये हो जाएगा पाई बाई फोर, ये हो जाएगा पाई बाई टू, और ये किसका एंगल है, टू थीटा का, और यहाँ पे है साइन टू थीटा का, ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ पे थीटा ही है, यहाँ पे थीटा ही है ना, क्योंकि टू थीटा का हम तो ग्राफी बना रहे हैं ना, तो ये तो थीटा ही है, ये थीटा है। तो अगर आपको एक बात समझ आ रही, देखिए पाई बाई फोर से, पाई बाई फोर तो मैक्सिमम है साइन थीटा, अगर आप रेंज का फॉर्मूला करें तो यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी, इसलिए बोलता हूँ ना, कोई रटने की जरूरत नहीं है, इतना बार ये यूज करता है ऑटोमेटिक याद हो जाता है, लेकिन आप इसको अलग से मत याद करिए, ये होता है, ये तो सब कांस्टेंट है, इनकी जरूरत तो है नहीं, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ टू थीटा, अच्छा सर, अच्छा इसके प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर साइन थीटा बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, मैक्सिमम आया पाई बाई टू बाई फोर पे, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम दिख रहा है, पाई बाई फोर वैल्यू वन लेगा टू थीटा, जैसे ही मैं थीटा को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, अब साइन क्या है, साइन अपने जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इसके सिमेट्रिकल है ना, अगर आपको साइन का थोड़ा सा भी आइडिया होगा, साइन की कर्व पर ट्रिग्नोमेट्री अपने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, तो उसने अपने मैक्सिमम वैल्यू का बहुत सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री, मतलब अगर आप, अगर बीटा एंगल बढ़ा दे, जो वैल्यू आ रही है बीटा एंगल बढ़ा दे, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आएगी, बिकॉज ऑफ द सेम वाई एक्सिस, बिकॉज ऑफ सेम वाई एक्सिस सेम ही वैल्यू आ रही है ना, तो जो 45 डिग्री पे अगर मैक्सिमम आ रहा है, तो 45 डिग्री जब मैं प्लस थीटा कर रहा हूँ, ये वाला थीटा लेट से बीटा, तो जो ये वैल्यू लेगा साइन टू थीटा, जिसमें 45 डिग्री प्लस बीटा रखूंगा, और जब मैं 45 डिग्री माइनस बीटा रखूंगा, बीटा नीचे की तरफ, क्या उस समय दोनों केस में साइन टू थीटा सेम आएगा, मैं समझाता हूँ एक बार, जो अरे लेट्स से वो क्या है, यू स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा, मैं क्या बोलता हूँ, टू थीटा इज, ये मैक्सिमम कब होगा, जब मेरे पास थीटा क्या होगा, जब मेरे पास ये क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड, जब मेरे ये मैक्सिमम कब होगा, फॉर मैक्स आर, फॉर मैक्स आर थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है, लेट्स से मैं टू थीटा को क्या बोल दूं, टू थीटा को पाई बाई टू बोल देता हूँ, क्या मैं क्या बोल, या फिर इसको लेट्स से अभी आप
ए बोलते हैं, कोई ए एंगल। अगर मैं टू थीटा प्लस बीटा एंगल करूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, इसको मैं ए प्लस बीटा बोल सकता हूं। और अगर मैं टू थीटा माइनस बीटा करूं तो हो जाएगा ए माइनस बीटा। ये दोनों वही वाली इक्वेशन है। ये पहला वाला ग्राफ है जो ऊपर था, ये 45 डिग्री पे, 45 प्लस थीटा पे। थोड़ा सा ना, ठीक है कोई ना, बना ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, समझ में आना चाहिए। टू थीटा प्लस बीटा वाला ग्राफ है ऐसा, और ये टू थीटा माइनस बीटा वाला ग्राफ है ऐसा, ठीक है। तो ये 45 डिग्री था, ये बीटा इधर था, और ये बीटा इधर था, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला, अगर ये टू थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री प्लस बीटा कर रहा हूँ तो भी साइन सेम वैल्यू ले रहा है, और जब मैं माइनस बीटा कर रहा हूँ तो साइन सेम वैल्यू ले रहा है। मतलब जब मैं इनको साइन ले लूंगा, जब मैं इनका साइन ले लूंगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, साइन ऑफ टू थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टू थीटा माइनस बीटा। हाँ सर बोल सकता हूँ, क्यों बोल सकता हूँ, अभी मैंने ग्राफ से बताया ना कि जो टू थीटा सिमेट्रिकल लाइन है ना इसके अबाउट, तो जब ये इसके अबाउट यहाँ आगे जाए प्लस बीटा, फिर पीछे जाएगा माइनस बीटा, दोनों पे तो सेम ही वैल्यू लेगा ना, ये वाला और ये वाला पार्ट। जब ये वैल्यू सेम है, जब ये दोनों सेम है, जब रेंज में, जब मैं रेंज में यू स्क्वायर बाई जी में एक बार ये रखूंगा तो कौन सा आएगा, मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। जब मैं ये वाला पार्ट रखूंगा तो मेरा ये वाला प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो साइन टू थीटा प्लस बी, और 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 जब मैं ये वाला रखूंगा, जब मैं ये वाला रखूंगा तो मेरा ये वाला प्रोजेक्टाइल आएगा, जो कि क्या है, आर ऑल्सो इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाई, यू स्क्वायर जो कांस्टेंट है, साइन टू थीटा माइनस बी। अब क्योंकि ये दोनों भी कांस्टेंट, ये दोनों भी इक्वल हो गए, ये तो ऑलरेडी इक्वल था, ये दोनों भी इक्वल हो गए, क्या आर वन और आर टू, क्या आर वन और आर टू इक्वल हो जाएंगे। हाँ सर मजा आ गया, बढ़िया समझ आ गया। क्या आपको ये समझ आया? अगर आपको समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। आप इसको प्रैक्टिकली भी देखिए, मैं आपको विजुलाइज, अभी आपको एनिमेशन भी दिखाता हूँ, ठीक है। थीटा पे 45 पे मैक्सिमम था, जब मैं कम करूंगा तो वहीं पे गया, जब मैं ऊपर करूंगा तो भी वहीं पे जाएगा, और आर मैक्स से कम रेंज में होगा। अब मैं आपको इसका एनिमेशन दिखाता हूँ, एक सेकंड रुकिए, लेट मी सेकंड, जस्ट गिव मी वन सेकंड ना। आ गया, I have to freeze there. Oops, is there this? Okay, and this and this. ठीक है ठीक है, properties, screen share, from time. ओके, देख रहा है आपको, मैं हटा देता हूँ कुछ को भी थोड़ा सा, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ये पिछले क्वेश्चन का ही है कि यहाँ पे मैंने वैल्यू इतनी छोटी ले ली थी कि प्रोजेक्टाइल दिख ही नहीं रहा है ना, हालांकि अगर आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तो दिखेगा। मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, नहीं हो ऐसे दर्जन, ये थोड़ा का देखिए, आपको इस काला ब्लू लाइन दिख रही है छोटी सी, ये यहाँ पे प्रोजेक्टाइल है, बहुत इतनी बड़ी की ढक ली है इसको। यहाँ पे टॉप मोस्ट पॉइंट पे ग्रीन पॉइंट है ना, मैंने वैल्यू 2 मीटर% ली थी। मैं बढ़ाता हूँ इसको, यू को कांस्टेंट रखूंगा, यू को नहीं बढ़ाऊंगा थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल। लेट से मैं 15 ले लेता हूँ, देखते हैं पहले 15 पे कितना दूर जा रहा है, ताकि कुछ समझ आएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट बढ़िया जा रहा है, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेंगे, दिखने लगेगा। हाँ ठीक है, बढ़िया है। ओके 15 इज गुड। अब देखिए मैं आपको दो एंगल पे प्रूफ करके दिखाता हूँ, आप कोई भी एंगल ले लीजिए। अब मैंने बोला था कोई भी एंगल, जैसे थीटा को मैं 20 डिग्री ले लेता हूँ, ठीक है। मैं कितना लूँ थीटा को बता दीजिए आप ही। मैं लेट से अभी इसको हटा देते हैं, लेट से कि मैं थीटा को, सॉरी, लेट से मैं थीटा को 20 डिग्री ले लेता हूँ, 20 डिग्री, ठीक है। 20 डिग्री, 30 ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा, 30 डिग्री। लेट से पहले सारा इरेज करते हैं ना एक बार। 30 डिग्री, ये देखिए। अब बताइए ये 45 माइनस 30 कितना करने पे आएगा, 45 माइनस कितना है, जैसे 45 एक बार कर लेता हूँ, 45 पे मैक्सिमम होना चाहिए, देखिए मैक्सिमम जाएगा प्रोजेक्टाइल, देखिए मैक्सिमम सबसे लॉन्गेस्ट है। अब बताइए इनके बीच ये वाला डिफरेंस कितना होगा, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, तो क्या ये 15 डिग्री का डिफरेंस है। और 15 डिग्री का मैं बढ़ा दूं इधर, 15 डिग्री कम किया तो यहाँ पे आया, अगर 15 डिग्री बढ़ा दूंगा तो क्या है वापस यहीं पे आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। तो 15 डिग्री कितना होता है, सॉरी 45 प्लस 15 60 हो जाएगा, बताइए।
लेट्स से 60 करके देखते हैं, अभी 60 डिग्री फायर करते हैं। वेरी गुड, आई थिंक आपको आपको समझ आ गया ना क्या बोल रहा था। ये देखिए, ये वाली जो है, जो ये वाली प्रोजेक्टाइल है, ये वाली, इसका देखिए, इसका रेंज है 22.94, ठीक है, 22.94 मीटर, और इन दोनों की रेंज कितनी है जरा देखिए, इन दोनों की रेंज इक्वल है, जो कि 19.86 है। आपको एक बात समझ आई? देखिए मैंने क्या करा, पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब एक चीज और देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं बोर्ड पे, फिर हम इस पे एनालिसिस, एक और एनालिसिस करेंगे। देखिए टॉप मोस्ट हाइट, देखिए जब मैं एंगल बढ़ा रहा हूँ ना, तो हाइट सेम नहीं रह रही है। मतलब जो मैंने रिलेशन अभी आपको बताया था, थीटा प्लस माइनस 45 प्लस माइनस थीटा, वो रेंज के लिए था, वो हाइट के लिए नहीं था। जो भी हमने अभी डिस्कस करा, उसमें रेंज तो हमें मिल गया, रिलेशन रिलेशन बट हाइट में हमें नहीं। देखिए अब हाइट जो हमने जिसका एंगल बढ़ाया है ना, इसको देखिए मोर हाइट है, इसका हाइट कितना है, हाइट अगर देख रहा है 8.6 मीटर। देखिए जो मैक्सिमम जो रेंज है जिसकी, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 5.7। आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता? यहाँ पे देखो ग्रीन डॉट दिख रहा है, हर प्रोजेक्टाइल के बीच में ग्रीन डॉट है, जो कि ये r/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये मैक्सिमम हाइट है। और अगर दूसरे प्रोजेक्टाइल का हाइट देखें, तो ये देखिए 2.87, और ये साफ साफ दिख रहा है, इसको बिना कैलकुलेट किए इसकी हाइट कम है, इसकी हाइट इससे ज्यादा, इसकी height इससे आप क्या समझ रहे हैं? एज वी इंक्रीजेस थीटा, अगर हम थीटा को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम पा रहे हैं कि हमारा हाइट बढ़ता ही जा रहा है। बट रेंज ऐसा नहीं है, रेंज क्या हो रहा है, पहले बढ़ता है 0 से 45 तक, फिर 45 से 90 तक घटने लगता है। अब चलते हैं बोर्ड पे, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आते हैं बोर्ड पे। ठीक है, ओके ठीक है। तो यहाँ तक मेरी बात समझ आई? जो मैंने बोला, मैंने प्रूफ करके दिखा दिया आपको। देखिए यही दो प्रोजेक्टाइल है, ये वाली एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, और एक वो वाली प्रोजेक्टाइल है। और ये क्या है, मैक्सिमम है ये यहाँ, जहाँ पे 45 डिग्री था, और ये प्लस बीटा था, और ये माइनस बीटा था। अब देखिए जो मैंने ड्रॉ करा है, अब बोलेंगे आपको कैसे पता चला था, पहले ही अपनी हाइट ये कम कैसे ज्यादा कर ली थी। मैं अभी आपको इसका लॉजिक देने वाला हूँ, कैसे हाइट मुझे पता चला कि किसकी ज्यादा है, किसकी कम। अभी हमने फॉर्मूले चल रहा है, मतलब तो कुछ है, में से तुक्का थोड़ी मारना है कुछ भी। तो मैंने आपको रेंज वाले पूरा अच्छे से करके दिखाया कि रेंज क्यों बढ़ रही है, मैक्सिमम 45 डिग्री पे क्यों आई, फिर प्लस माइनस करने पे क्यों बढ़ी। अब हम हाइट पे डिस्कस करते हैं। अब जरा देखिए, पहले आप एक लाइन लिख लीजिएगा, नोट, एक नोट लिख लीजिए ना अपने कॉपी में, ताकि ये सब आपको काम देगा ना, ये सब इम्पोर्टेंट है। यही सब से क्वेश्चन अच्छा अच्छा बन जाता है, तो फिर अगर नहीं इन पे ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन नहीं होता है। नोट क्या है? नोट सिंपल ये है कि नोट आप खुद से लिख लीजिएगा कि जो रेंज है ना, रेंज फर्स्ट इंक्रीजेस, फर्स्ट क्या होता है, पहले इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 45, 0 to 45 डिग्री, एंड देन डिक्रीजेस, ये अपने लैंग्वेज में लिखिएगा ज्यादा बेटर होगा, डिक्रीजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 90 डिग्री। और हमने पाया था कि फुट एंड 45, सॉरी, एंड 45 प्लस बीटा, comma 45 minus beta have same ranges, have a same range, and less than r max, less than equal, less than r max। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा ना, ये वाला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा, इस पे गारंटी दे रहा हूँ, इस पे मैं भी आगे क्वेश्चन दूंगा। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, अब क्या करें, अब हाइट को डिस्कस करते हैं। जरा बताइए, अभी हमने एच मैक्स पे चर्चा करने से पहले पहले मुझे आप एच मैक्स का फॉर्मूला बता दीजिए जल्दी से। अगर आपको एच मैक्स का फॉर्मूला याद हो, मैंने पिछले लेक्चर में ड्राइव कराया था, तो उसमें क्या था एच मैक्स का फॉर्मूला? एच मैक्स का फॉर्मूला था सर यू वाई, और मुझे ऐसे ही याद रहता है, मुझे सीधे फॉर्मूला नहीं याद रहता। यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा, एक सेकेंड, तो एच मैक्स क्या होता है, यू, क्योंकि हमने क्या माना था, हमारा यू यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे होगी यहाँ पे से, इसका यू वाई है, ये है ना, ये तो हो जाएगा यू का sin थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2g
एंड दिस इक्वल्स टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। अभी हमने क्या डिस्कस करा कि जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमारा जो u है, क्योंकि जब आपने प्रोजेक्टाइल देखा तो मैंने u पहले फिक्स कर दिया था, मैंने u को टच भी नहीं किया। अगर मैं u को टच करने लगूंगा ना तो मैं उसी प्रोजेक्टाइल में आपको लेसर एंगल पे मैं ज्यादा रेंज दिखा सकता हूँ, क्योंकि जब u बढ़ेगा ना थीटा पे, फिर तो थीटा 45 डिग्री वाला लेट्स से जिसका यू कम है उसका 45 डिग्री का मैक्सिमम रेंज है। आप यू बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए, लेट्स से मैं एग्जांपल है, लेट्स से यू इन्फिनिटी हो गया, अगर यू इन्फिनिटी हो गया, अगर थोड़ा सा भी एंगल रहा ना तो बहुत ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब हम यू को टच नहीं कर रहे हो, हमारा फिक्स होना चाहिए। यू तो फिक्स हो गया, तो अगर हम एच मैक्स की बात करें तो ये किसके प्रोपोर्शनल है, साइंस पर थीटा के प्रोपोर्शनल है सर। हाँ सर आ गया, साइंस पर थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो अब क्या प्रॉब्लम हो रही है, पिछला वाला भी तो साइन के प्रोपोर्शनल नहीं, पिछला वाला साइन टू थीटा के प्रोपोर्शनल था, और साइन टू थीटा का ग्राफ कैसा आ गया था, ऐसा जो इसके अबाउट क्या था, सिमेट्री था। बट यहाँ पे टू थीटा नहीं है, यहाँ पे थीटा है, यू स्क्वायर और टू जी तो कांस्टेंट है, ये तो वेरी करेंगे नहीं। बट थीटा क्या है, अगर साइन थीटा का मैं ग्राफ देखूं, साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ देखूं, साइन थीटा का ग्राफ तो ऐसा ना कि पाई बाई टू यहाँ होगा और पाई यहाँ होगा, और मैं मैक्सिमम वेरी कर सकता हूँ जिससे पाई एंगल। तो जीरो से पाई में देखिए मैक्सिमम आपको पाई बाई टू पे एच मैक्स मिल रही है, और जीरो से लेकर के पाई पे देखिए लीनियरली हाइट बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइन साइन थीटा बढ़ता जा रहा है ना। सो एज थीटा increases from 0 to pi by 2, sin square theta is also increases, sin square theta is also increases. That's why ये सब ना अपनी लैंग्वेज में लिखी ज्यादा बेटर होगा, पर फिर भी मैं लिखवा दे रहा हूँ। That's why height is increases। इसी पिछले वाले केस में जो हमने देखा था, देखिए कि ये वाला थीटा, देन ये वाला थीटा, देन ये वाला थीटा, थीटा अभी 90 से कम है, तो 90 के बाद देखिए, अगर अगर 90 से लेंगे मैक्सिमम 90 लेंगे तो मैक्सिमम पॉइंट मिली है, ये मैक्सिमम हो गई। अब 90 के बाद देखिए प्रोजेक्टाइल इधर होने लगेगी, अब इधर प्रोजेक्टाइल होते क्या हो जाएगा, हाइट घटेगा, तो जरा इधर आइए। अगर यहाँ पे देखें तो 90 के बाद साइन थीटा की वैल्यू घटने लगी, अगर साइन थीटा की वैल्यू घटने लगी मतलब वैल्यू घटने लगी साइन थीटा की वैल्यू, मतलब एच मैक्स फिर से घटने लगा। तो सब कुछ मैथमेटिकली प्रूव्ड है ना, आपको बस समझना है चीजों को वे में जो मैं समझा रहा हूँ। अब साइंस का वहां पे क्या हो रहा था, साइन रेंज के लिए वहां पे टू थीटा था, जब टू थीटा, जब साइन टू थीटा का ग्राफ है उसके वजह से पाई बाई फोर आ रहा था, पाई बाई टू नहीं आ रहा था। जब पाई बाई फोर आया और हमने कुछ चेंज करने की वजह से पाई बाई टू तक 90 तक, तो हम देख रहे हैं कि पाई बाई फोर में यहाँ पे जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो पाई बाई फोर जब मेरा थ्री पाई बाई फोर है उसके पीछे क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा था, उसके बाद घट लगा। यही तो हो रहा है पूरा सिस्टम। ये मेरे पास रेंज की कंडीशन थी बिकॉज ऑफ टू थीटा, और हाइट क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज ऑफ थीटा। तो हाइट भी प्रूफ कर दिया हमने और ये भी प्रूफ कर दिया। तो ये सब अभी मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ नोट करके, सेकेंड नोट, टू प्रूफ्स based on the condition of constant velocity। ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अभी तक जो बात हो रही थी वो सब कांस्टेंट वेलोसिटी थी, वेलोसिटी कांस्टेंट था तभी वो सब प्रूफ मेरा वैलिड है, अदरवाइज प्रूफ मेरा वैलिड नहीं है। मैं आपको अगर बोले तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, एक सेकंड रुकिए। लेट मी प्लेस, आइए अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको भी दो और दिखाता हूँ। अभी देखिए सॉरी इरेज करते हैं सारा। मैं क्या करता हूँ, एक का मैं वेलोसिटी रखता हूँ लेट्स से 7 मीटर पर सेकेंड, और इसको एंगल देता हूँ मैं, इसको कितना एंगल दो बताइए, 45 डिग्री देता हूँ ना मैक्सिमम रेंज के लिए, 45 डिग्री दे देता हूँ इसको मैक्सिमम रेंज के लिए, देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अभी अपने क्या पढ़ा कि 45 प्लस माइनस थीटा करने पर रेंज घट जाती है ना। लीजिए मैं घटा देता हूँ, 45 माइनस करने पर नहीं कि मैं 35 कर देता हूँ, बट मैं वेलोसिटी को बढ़ा देता हूँ, लेट्स से मैं 21 कर देता हूँ।
अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, कितना दूर दिखा भी नहीं कहाँ गया। ये रहा। तो कहने का मतलब, आप आई थिंक मेरी बात समझ रहे हैं ना, इतने तो जेई की तैयारी अभी हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतना तो अंडरस्टूडेबल है, इतना ज्यादा इसमें डीप घुसने की जरूरत नहीं है, समझ आना चाहिए चीजें। तो ठीक है, मतलब आप समझ चुके हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया ना, सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी ना रटना है ना मानना है। हमें प्रूफ होगा, दिखेगा, हम तभी मानेंगे, अदरवाइज मानने वाले कुछ भी नहीं है। ऐसे थोड़ी मान लेंगे कोई कुछ कह देगा तो यहाँ तक आपको दो कंडीशन थी, ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें आप इसको याद रखिएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। क्योंकि वेलोसिटी नहीं कांस्टेंट है, तो सारी कंडीशन ही बदल गई ना। क्यों बदल गई, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जब ये यू स्क्वायर ही बढ़ने लग गया, तो साइन बीटा पे तो फर्क ही नहीं पड़ता, नहीं उसको मैं बढ़ा दूंगा बहुत ज्यादा, तो रेंज तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। तो यहाँ तक की आपको बात समझ आएगी। पिछले की एनालिसिस और ये दो एनालिसिस अच्छे से अपने नोटबुक में कर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है प्रोजेक्टाइल के हैं। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब एक लेते हैं अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है। अच्छा, अभी आपको एक बात समझ आई है कि अगर मेरा थीटा बढ़ रहा था तो हाइट भी बढ़ रहा था, ठीक है। जरा मुझे एक बात बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा बताइए मुझे। लेट मी चेंज कलर। अगर मैं आपको ऐसा कंडीशन दे दूं, लेट से मैं आपको एक ऐसा कंडीशन देता हूं जहां पे मेरे पास क्या होगा, जहां पे मेरे पास लेट से यहाँ पे हाइट तो सेम होगी। हम्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हाइट तो सेम होगा, ठीक है। लेकिन जो मेरा ये आएगा, सेकेंड, लेट से ऐसे और लेट से ऐसे। बताइए इसमें आप क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच मैक्स तो सेम हो रहा है दोनों में, ठीक है। एच मैक्स सेम है। और ये क्या है, ये है U1, लेट से ये है U2। यहाँ सबको एक बात समझ आ रही है, U1 इज ग्रेटर देन U2 होगा। क्यों ग्रेटर देन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि हमें समझ आ रहा है। क्यों समझ आ रहा है, क्योंकि एच मैक्स तो सेम है, मतलब वर्टिकल हाइट तो सेम है, लेकिन देखिए इसकी रेंज भी ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर उससे क्या है, आ, हो सके 45, हो सके ये वाला 45 डिग्री पे हो और ये 55 प्लस थीटा पे हो, इसलिए इसकी रेंज हट गई हो कि नहीं। अब पहले डाउट समझिए, डाउट, अगर कोई डाउट नहीं आया तो डाउट आना चाहिए, क्या आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेंज ज्यादा है, ये जो वन वाला ग्राफ है इसका रेंज ज्यादा है रेदर देन टू वाले ग्राफ से। लेकिन आप बोलेंगे सर नहीं, ऐसा डाउट नहीं आ रहा मुझे, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हो सके जो वन वाला ग्राफ 45 डिग्री पे हो, इसलिए मैक्सिमम रेंज आ रही हो, और जो सेकंड वाला ग्राफ है वो 45 डिग्री से अगल बगल होगा, इसलिए कम रेंज आ रही होगी। मैं बोलूंगा नहीं, ये लॉजिक गलत है। लॉजिक भी सही देना है, अगर डाउट पूछना है तो लॉजिक क्या गलत है। अगर मेरा एंगल अगर मेरा एंगल अगल बगल होता, अगर आप आपका ऐसा कहना है कि सर उसके यू कांस्टेंट हो सके यू कांस्टेंट हो, एंगल चेंज कर रहा हो, एंगल चेंज कर रहा हो, इसलिए मेरी रेंज अलग आ रही है, रेंज कर रहा हो कर रहा हो। नहीं, ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। मैं बताता हूँ ये रॉन्ग क्यों है, इसको काट दीजिए। ये रॉन्ग इसलिए है कि अगर एंगल चेंज कर रहा होता, इसका आंसर क्या है, देन हाइट विल ऑल्सो चेंज। अगर एंगल चेंज करता, हाइट विल ऑल्सो चेंज। अगर एंगल चेंज करेगा तो हाइट भी तो चेंज करेगी। अरे, अगर अगर आप ये बोल रहे हैं सर ये बस 45 डिग्री पे हो और ये वाला हो सके 45 डिग्री प्लस बीटा, तो इसकी रेंज कम हो गई, ठीक है, मैं मान लिया आपकी बात। बट इसकी फिर हाइट भी तो बढ़ जानी चाहिए थी, अगर यू कांस्टेंट था, अभी तो हम लोग वही पढ़ रहे थे। अगर यू कांस्टेंट है, अगर मैं हाइट को बढ़ा दूंगा, एंगल को बढ़ा दूंगा, तो हाइट बढ़ जानी चाहिए थी। अगर यही ऐसा हो रहा होता, अगर ये ऐसा हो रहा होता कि लेकिन मैं ग्राफ कुछ ऐसा दे देता, तब मैं नहीं कमेंट कर पाता, क्योंकि एक्चुअली में हाइट बढ़ गई है, वो मुझे नहीं पता यू वेरिएबल है कांस्टेंट है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यहाँ पे हाइट मैंने फिक्स कर दी। ये हल्के मत लीजिए इस क्वेश्चन को, मैं दे रहा हूँ डाउट, एक्चुअली बढ़िया है ये हाइट मैंने फिक्स कर दी है, मतलब एंगल तो सेम, सॉरी, एंगल तो मतलब कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि 45 प्लस बीटा की वजह से नहीं जा रहा है, तो हाइट कहा ये बढ़ जाती, तो हाइट नहीं बढ़ी, एंगल बढ़ा है, मतलब कि इसकी वेलोसिटी कम हुई है। अरे
एच मैक्स क्या है? एच मैक्स है ना यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई टी। एंगल तो बढ़ा, ये वाला पार्ट बढ़ गया, लेकिन हाइट नहीं बढ़ी, मतलब इस घटना पे का तभी तो चीज नहीं, अगर साइन थीटा बढ़ा तो बढ़ जानी चाहिए थी, नहीं बढ़ी, मतलब ये घटना बढ़ेगा, यू डिक्रीज होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेंस u1 इज ग्रेटर देन u2। ये बात आपको समझ आनी चाहिए। देन हाइट विल आल्सो इंक्रीज, दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग, दैट्स व्हाई कमेंट वन इज रॉन्ग। ठीक है, हमने रॉन्ग कमेंट किया और रॉन्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी। अब एक बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। टाइम तो हो गया 40 मिनट, फटाफट टाइम बीत रहा है। वही ना। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। लेट्स से particle is thrown particle is thrown from ground such that it just crosses। ये वही वाला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा था ना पिछले लेक्चर में कि कोडिंग। अच्छा हिंट दे दूं, चलिए। ये वही वाला क्वेश्चन था जो मैंने बोला पिछले बार आपको कि हमें एक्चुअली में इक्वेशन में ट्रिजेक्टरी की जरूरत ही क्यों पड़ी। अरे प्रोजेक्टाइल तो ट्रिजेक्टरी पे ही डिपेंडेंट है, उसके लिए तो कुछ काम ही नहीं कर सकते। ट्रिजेक्टरी होगी तभी एक्स के रेस्पेक्ट में वाई का कंडीशन आएगा। मेरे एक एक्स पे मैं वाई बता सकता हूँ कि इस एक्स पे मेरा बॉल कितने हाइट पे होगा। कई बार क्या होता है, लेट्स से आप समझिए कि कल से दुश्मन का, लेट्स से पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर, लेट्स से पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर इधर है, ऐसे बॉर्डर है। यहाँ पे हमारे इंडिया का क्या है, कैनन है ना, जैसे तोप है। अब ये इंडिया, लेट्स से यहाँ से दूरी इतना, लेट्स से 4 मीटर है। अब यहाँ पे कंडीशन इसकी तोप लेट्स से फिक्स्ड है, आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। बट मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बॉर्डर के अंदर घुस जाए ताकि मार पाए। तो मुझे पता है ना कि अगर यहाँ से बहुत सारे प्रोजेक्टाइल होंगे, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे जितने प्रोजेक्टाइल है तो इंडिया में ही रह गए। 4 मीटर पे अगर मैं एंगल चेंज करते जा रहा हूँ तो इस तो इंडिया में ही रह गए ना, तो पाकिस्तान में जा ही नहीं पाए। बट एक ऐसा एंगल होगा ये इसको जस्ट क्रॉस करके चला जाएगा पाकिस्तान के बॉर्डर पे। सारी बात समझ में। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी चाहिए ना कि यू इवन होगा थीटा की, और इसके पर्टिकुलर थीटा पे मुझे जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल रही है वो इस एक्स एक्स बराबर 4 पे जो भी हाइट है, जैसे 5 है, एक्स बराबर 4, कम से कम हाइट 5 होनी चाहिए तभी इसको क्रॉस कर सकता है। तो जब मैं आपको दो कंडीशन दे दूंगा वाई और एक्स, अगर आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी याद होगी तो आप सब थीटा निकाल लेंगे यू। तो ये इसीलिए काम आता है कि आप वहां से इन दोनों के रेस्पेक्ट में निकाल पाए। आपको मैंने वाई दे दिया इस इक्वेशन का और एक्स दे दिया, मैंने बोला इसको क्रॉस करके रहिए तो कम से कम इतना होना चाहिए। अब अगर आप बोलेंगे, अगर लेट्स से आप इंजीनियर है वहां पे गए हैं, मतलब आप किसी काम से गए हैं, बोलते हैं कि नहीं इससे कम पे कर लीजिए, तो पता चले उन्होंने फायर करा दीवार पे लड़के, दीवार तोड़ी, खुद ही जम इधर आ गई तो बहुत बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सब थोड़ा लॉजिकल है, समझना पड़ेगा इनको अच्छे से। ओके, टिप बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि आई वांट टू जस्ट क्रॉस दैट वॉल। ठीक है, आई वांट, क्या हो रहा है ये तो क्या क्या क्वेश्चन था हमारा? हाँ तो हो गया था। ग्राउंड सच दैट इट जस्ट क्रॉसेस अ वॉल। ठीक है, हमारे पास वॉल थी ना, पाकिस्तान इंडिया का बॉर्डर था, इंडिया पाकिस्तान। वॉल ऑफ हाइट, वॉल ऑफ हाइट 4 मीटर, 4 मीटर एंड एट एट डिस्टेंस 4 मीटर, ताकि फिर 5 डिग्री थोड़ा आसानी हो जाएगी ना समझने में। वॉल फॉल्स ऑन ए ग्राउंड, ऑन ए ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर फ्रॉम द वॉल। फाइंड
यू एंड थीटा। ये क्या है? प्रोजेक्टाइल के पैरामीटर है। मैंने बोला था ना कि अगर मैं आपको यू और थीटा दे दूं तो आप प्रोजेक्टाइल की हर एक चीज पे कमेंट कर सकते हैं। हाइट मैक्सिमम, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी पर्टिकुलर एक्स पे, पर्टिकुलर वाई, मतलब कि पर्टिकुलर हाइट। उल्टा चलते हैं, रिवर्स। मैंने आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पे पर्टिकुलर वाई दे दिया। अच्छा, दिया कहाँ है सर? आपने तो बोला है कि फोकस करना चाहिए, तो वही तो दिया ना। वही तो बात हो गई। मैं समझाता हूँ। लेट्स से वॉल है, ठीक है आपका। लेट्स प्रोजेक्टाइल वाला जो बकर है, लेट्स से यहाँ पे लेट्स से 4 मीटर है और ये 4 मीटर है। अगर आप चाहते हैं जस्ट क्रॉस कर जाए, तो इसका क्या मतलब है कि इस 4 मीटर पे मेरी हाइट 4 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, इस वॉल में भिड़ जाए और क्रॉस होगा ही नहीं। मतलब कि उसने तो कंडीशन दी है, बट वो कंडीशन हमारे लिए गिवन है, तो हमारे लिए वो फ्रूटफुल है। तो फ्रूटफुल है कि वो कंडीशन ही तो हमें इसको सॉल्व करने का अप्रोच दे रही है। उसने बोला कि क्रॉस करना चाहिए ना, तो करने के लिए कम से कम 4 मीटर तो होना ही चाहिए, तभी तो क्रॉस कर पाएगा आगे। 4 मीटर पे 4 मीटर मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्स कॉमा वाई दे रखा है। स्टेलर की इक्वेशन याद है जहाँ पे वाई इक्वल टू प्लस सी, अगर वाई एक्स दे रखा होता तो सी निकाल लेते थे। वैसे यही है, यहाँ पे इक्वेशन है आपके पास पैरामीटर्स के लिए, यू थीटा निकालना है आपको। तो आपको क्या दे रखा है? वाई और एक्स दे रखा है। और एक चीज देखिए, मैंने आपको एक बार पिछले लेक्चर में एक जो डिजिटल इक्वेशन एक सिंप्लीफाई करके दिखाई थी, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा अपॉन इंटू वन माइनस एक्स बाई आर वाला का इक्वेशन आपको याद होगा। मैंने बोला था कब काम आएगा? जब आपको यू थीटा नहीं देगा, आपको क्या दे देगा? थीटा और आर दे देगा। थीटा मतलब कि एंगल, और आर मतलब कि रेंज दे देगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा दोनों को मिला दिया। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे दो चीजें मिक्स है। क्या क्या? एक तो आपको रेंज दिया है पहले से, यानी कि आपको एक बात समझ जानी है कि अगर रेंज पहले दे रखा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए जिसमें रेंज आ रहा है, जो हमने डिराइव करके निकाले थे। तो इस हिंट से मुझे एक बात तो पता चल चुकी है कि मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा सोल्यूशन में। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा एक्स टेन थीटा इंटू वन माइनस एक्स बाई आर। कैसे पता चला सर आपको? यहाँ पे देखिए ना, पढ़िए। 4 मीटर डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर बॉल फॉल्स ऑन ग्राउंड डिस्टेंस 14 मीटर। मतलब जो बॉल है वो ग्राउंड पे गिरेगी, ग्राउंड पे जो टाइल है ग्राउंड पे गिरेगी 14 मीटर आगे। मतलब उसका रेंज रेंज जो है 14 मीटर दे रखा है। रेंज दे रखा है आपको पर्टिकुलर एक्स, और उस पे ही दे रखा है थीटा पूछा था और यू पूछा था। तो थीटा यहां से मिल जाएगा, और एक बार थीटा मिल गया तो दूसरी इक्वेशन यूज करके यू भी निकाल लेंगे। हाँ तो ना, कुछ तो बताइए भाई, कुछ तो समझ आना चाहिए ना। इतना बोल रहा तो ये इक्वेशन क्यों हेल्प कर रही है? ये इक्वेशन इसलिए हेल्प कर रही है कि जो ये इक्वेशन है इसमें हमारे पास यू वेरिएबल नहीं है। जो मैं एक इक्वेशन और थी जिसमें यू वेरिएबल था, उसमें क्या पंगा था? वहां से भी हो जाता। जो दूसरी इक्वेशन, ऐसा नहीं मैंने बोला था कि सारी इक्वेशन एक ही है। जो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन प्रोजेक्टेड जिसमें यू आता है, उसमें आपको पता है क्या करना है? एट द एंड आपको यही करना पड़ेगा कि पहले आप रेंज निकालेंगे, तो रेंज में यू थीटा, तो दो इक्वेशन बनेगी। एक तो रेंज की इक्वेशन से बन जाएगी यू थीटा में, और एक इक्वेशन प्रोजेक्टेड से इक्वेशन बन जाएगी। एट द एंड आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एट द एंड में आप यही करेंगे तो वहां से भी काम हो जाएगा। मैंने आपको इसलिए बोला था ये वाला फॉर्मूला थोड़ा अच्छा है, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट पहले करके दे देता है वाला फॉर्मूला। तो इसकी मदद से आप फटाफट चीजों को थोड़ा आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड है, बल्कि इक्वेशन वही है। इसमें क्या है, यू मैंने पहले से इसको, जैसे आपको याद है ना, इक्वेशन ऑफ डेरिवेटिव में टी को एलिमिनेट किया था, यहाँ पे मैंने यू को एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पे मैंने यू को ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिया था, यू की जरूरत नहीं पड़ी। अब आर भी दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, वाई भी दे रखा है, थीटा निकालना है, थीटा निकाल लेंगे। बस वैल्यू पुट करनी है अभी। अगर ढंग से चीजें पढ़ी हो और फिटनेस माइंड में हो, क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये किसी को दे दीजिए जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है प्रोजेक्टाइल, हवा नहीं लगेगी क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहले तो यही नहीं समझ आएगा कि 4 मीटर क्या गिवन है, कहना क्या चाहता है, कवि का कहने का भाव क्या है ना, वो ही नहीं समझ पाएगा पहली बार। तो चीजें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, समझ आ जाएगा। कलर चेंज नहीं करते हैं, कलर अच्छा लग रहा है मुझे अभी। तो वैल्यू पुट कर ले अभी फटाफट। तो बताइए क्या रखूं मैं? क्या वाई को 4 दूं? क्योंकि मेरा प्रोजेक्टाइल में जस्ट जस्ट पास करे, जस्ट पास करने वाला प्रोजेक्टाइल कैसे ही बनेगा? ठीक है, जस्ट पास करने वाला प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा ही बनेगा, है ना। और ये मैक्सिमम रेंज 14 मीटर। तो जस्ट पास करने के लिए वाई की वैल्यू 4 मीटर होनी चाहिए, तो रख दीजिए सर 4 मीटर। पाकिस्तान के अंदर गया, पाकिस्तान भ्रष्ट जाएगा ऐसे तो। वाई बराबर कितना हो जाएगा? वाई बराबर हो जाएगा
4 मीटर, दिस इज इक्वल्स टू x यानी कि 4 और tan थीटा, तो थीटा मुझे पता नहीं है, डालना है tan थीटा इंटू 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 4, 4 ही है ना, डिवाइड बाई r, r दे रखा है 14 मीटर। अच्छा अगर आपको दिक्कत है ना तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, x नॉट बराबर 4, y नॉट बराबर 4, r बराबर 14, ठीक है। इसको सॉल्व कर लूंगा, 4 से 4 गया। अच्छा ठीक है, 4 से 4 चला गया, फिर क्या हो जाएगा 1 बराबर tan थीटा इंटू 40 माइनस का 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 14, तो 2 5 जा 10 और 2 7 जा 40, ठीक है। एक सेकेंड, इसके मैं कुछ गड़बड़ी कर रहा हूँ क्या? मैंने कुछ मिस्टेक करी है। Process of wall of height 4 meter and a distance of a 4 meter ball falls on a ground at distance 14 meter. ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिस्टेक है, सब कुछ सही है, परेशान मत होइए। ये लाइन पढ़ी है ना, ये वाली लाइन, fall on a ground at a distance of 14 meter from the wall, ये तुमने पढ़ी आगे वाली, तुम सुबह पूरा पढ़ लिया करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द ग्राउंड, सॉरी फ्रॉम द वॉल, वॉल से 14 मीटर आ गया है।
हेलो, हेलो, हेलो। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व या इसके बाद नहीं करता। इस फॉर्मूले के बाद मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता। बट पहली बार था तो मैंने सॉल्व कर दिया। आगे से मैं कैसे नहीं, मैथमेटिक्स में सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मुझे जेईई नहीं देना है। मैं जेईई दे चुका हूँ, निकाल चुका हूँ, ठीक है? जेईई भी आपको देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, जब मैं इस फॉर्मूले के बाद छोड़ दूँगा तो आपको ऐसे मैथमेटिक्स पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी क्योंकि आपको एट द एंड आंसर तक जाना है, क्योंकि आपको वहाँ आंसर मैच करने पड़ेंगे एग्ज़ाम में। मुझे नहीं करना, मैं जेईई निकाल चुका हूँ, ठीक है? तो मुझे वापस से नहीं करना है। मैं आपको अप्रोच बता दें, इसके बाद आप खुद से ट्राई कर लिया करिए। पहली बार था तो मैंने कर दिया कि ठीक है, नहीं तो कहेंगे आप अब भी ऐसे छोड़ दिए। ये मैथमेटिक्स चीज़ के बाद बस मैंने कर दिया वैसे ही। तो यू भी निकल गया, थीटा भी निकल गया, इनसे पूछा गया था। हेलो, 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 हेलो। आ रही है आवाज़? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको सिंपली ये प्रूफ करना है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। इसमें कुछ प्रूफ नहीं करना है, सिंपल वही आसान है। जो अभी तक आपने पढ़ा ना उसी पे बेस्ड है। आपने जितना कुछ सीखा है उसको कैसे आप। तो ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जो आपने सीखा बस उसको सीक्वेंस में एक ऑर्डर में करके उसको रखना है ताकि आप ढंग से उसको प्रूफ कर पाएँ। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए आपके लगे हाथ में, प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस किए रहेंगे तो भी वही क्वेश्चन हो पाएँगे ना, सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होता है। थ्योरी तो चाहिए ही चीज़ों को समझने के लिए, बट प्रैक्टिस भी चाहिए ताकि उनको अप्लाई कैसे करना है सीख पाएँ, और एक बार प्रैक्टिस करना सीख गए ना फिर तो क्वेश्चन ये होंगे, प्रॉब्लम नहीं है। बट ओके, तो माइक का थोड़ा इश्यू है, सही करते हैं कंटिन्यू। तो क्या बोल रहा था कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आपको सिंपल प्रूफ करना है। तो कुछ नहीं करना ना, अभी आपने क्या पढ़ा सिंपल। आपने टेन थीटा का रिलेशन कहाँ देखा हुआ है और रेंज का रिलेशन कहाँ देखा हुआ है, क्योंकि दो चीज आपको साफ साफ दिख रही है, क्या क्या। एक तो थीटा का रिलेशन और एक तो रेंज का रिलेशन, ये दोनों कहाँ रिलेट होते हैं। अभी तो उसका फॉर्मूला हमने डिस्कस किया अभी अभी। अरे अभी तो एक फॉर्मूला डिस्कस किया ना, इसमें रिलेट होते हैं। यहाँ पे मेरे पास कलर कलर चेंज कर लूँ तो अच्छा लगेगा मेरे हिसाब से। तो अगर मैं सोल्यूशन लिखूं, अभी तुमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया है ना, y इज इक्वल टू क्या होता है, x टेन थीटा। थीटा भी रिलेट हो गया, अपॉन में वन माइनस एक्स बाई आर, देखिए सब कुछ रिलेट हो गया। x भी रिलेट हो गया, r भी रिलेट हो गया, थीटा भी रिलेट हो गया। अब यहीं से आपको काम मिल जाएगा, यहीं से काम दिख जाएगा। आपको टेन थीटा प्रूफ करना है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ना। अब टेन थीटा निकाल दीजिए,
और इसको ऐसा एक्यूमुलेट करिए कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा मिल जाए। अब टेन अल्फा क्या है, टेन अल्फा आपको साफ साफ दिख रहा है, टेन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है, वाई डिवाइड बाई बेस क्या है, एक्स, ये है टेन अल्फा। सिमिलरली एंड टेन बीटा क्या है मेरे पास, टेन बीटा के लिए सेम परपेंडिकुलर क्या है, वाई, बट बेस बेस क्या है, आर माइनस एक्स। तो आप कुछ टेन थीटा को ऐसे रखिए कि इन दिनों के समीशन में आ जाए तो हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप फ्रॉम फर्स्ट बोलेंगे हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मैं कल थोड़ा सा और बढ़िया कर लेता हूँ। वी कैन राइट फर्स्ट इक्वेशन से कि जो टेन थीटा है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, टेन थीटा आ जाएगा मेरे पास वाई बाई एक्स, और अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना यहीं पे, तो ठीक है, एक मिनट ना, इसको इधर ही सॉल्व, क्योंकि आपको ऐसा समझ नहीं आएगा जल्दी में, मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो पहले इसको यहीं पे सॉल्व करिए, वाई इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा इंटू आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर। मैं देखिए इनिशियली थोड़ा सा सारा क्वेश्चन कर करके दिखा रहा हूँ, पर जैसे चैप्टर लेवल बढ़ता जाएगा ना, मैं क्वेश्चन फटाफट करूंगा तो आपको थोड़ा एविचुअल होना पड़ेगा। उसके बाद मैं इसे इसको लिखता नहीं, मैं सीधे सीधे मुझे दिख रहा है एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई टेन थीटा, आर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट से प्रोपर हो जाएगा। मैं सीधे सीधे ऐसे कर दूंगा, तो आपको थोड़ा सा इसके लिए मतलब आप भी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप भी इस पे थोड़ा सा फास्ट हो पाए। इनिशियली तो ठीक है, अभी बेसिक चल रहा है, इलेवेंथ में अभी प्रोजेक्टाइल पे पहुंचे तो क्या ही ज़्यादा तेज होना, थोड़ा सा चल रहा है, पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी एंड में, ठीक है, क्योंकि नहीं बढ़ाएंगे फिर पेपर में आपको दिक्कत होगी, पेपर में आपको स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करिए उसकी। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर, अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, टेन थीटा मुझे चाहिए तो इनको एक तरफ भेज दूंगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स हो जाएगा, और ये आर चला जाएगा ऊपर, आर माइनस एक्स, ये सीधे सीधे वहीं से मैं लिख सकता था इसको, बट ठीक है, वाई बाई एक्स। पर मैंने क्या बोला, ये तो टेन थीटा आ गया, मतलब आपके पास आरएचएस तो आ गया। आपको अब ये जो आरएचएस है ना, ऐसा कुछ करिए कि ये एलएचएस के फॉर्म में ब्रेक हो जाए इसमें और इसमें, तो साफ साफ दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, एक बात देखिए आप, वाई बाई एक्स तो आपको दिख ही रहा है ना, अगर आप ध्यान से देखें तो आर वाई यहाँ पे है, एक्स माइनस आर एक्स यहाँ पे है, तो अगर आपको बहुत ध्यान से देखिए, इनको ऐड करिए जरा, ये तो आपके पास आरएचएस है ना, आरएचएस, ये आरएचएस हो गया। अब सिंपली आप एलएचएस को भी प्रूव करें, एलएचएस, एलएचएस क्या है, एलएचएस है मेरे पास टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, इसी को प्रूफ करना है तो इसको पर लिखिए, टेन अल्फा क्या है, वाई बाई एक्स, प्लस टेन बीटा क्या है, वाई माइनस वाई बाई आर माइनस एक्स। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर वाई माइनस ऑफ वाई एक्स प्लस ऑफ वाई डिवाइड बाई एक्स इंटू आर माइनस एक्स, यही होगा ना, ओके, सही तो कर रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं y को ओवरऑल कॉमन कर लूँ तो y बाई एक्स आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आर माइनस का एक्स प्लस का वन डिवाइड बाई आर माइनस एक्स। एक सेकेंड, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, y डिवाइड बाई आर माइनस एक्स यहाँ पे है वन बाई एक्स माइनस आर, तो आर माइनस एक्स डिवाइड बाई आर हो जाएगा, आर चला गया ऊपर, आर माइनस एक्स नीचे, और ये वाई बाई एक्स आ जाएगा टेन थीटा, और टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ना, यहाँ तो सही था, टेन अल्फा को वाई बाई एक्स कर लिया, टेन बीटा को वाई अपॉन आर माइनस एक्स कर लिया। अच्छा ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल में एक्स भी तो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना, जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, ये तो बस आर ही बच गया, ठीक है, तो बस आर बच गया ना, और यही तो है प्रूफ, ये एलएचएस, ये एलएचएस है और ये आरएचएस, दोनों तो प्रूफ हो गए हैं। अरे हाँ ना बोल दीजिए भाई, यही तो है चीज, क्या इसमें प्रॉब्लम है, एलएचएस आरएचएस दिख तो गए, टेन थीटा क्या है, आरएचएस, आरएचएस की भी वैल्यू यही आ रही है, एलएचएस क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, ये भी यही आ रहा है, तो अगर आप इसको पकड़ लें, अगर आप सिर्फ इसको पकड़ें, इसको y बाई एक्स इंटू आर अपॉन आर माइनस एक्स को, ये किसके बराबर है, एलएचएस के बराबर, एलएचएस क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और ये आरएचएस के भी बराबर, आरएचएस क्या है, टेन थीटा, यही तो प्रूफ करना था हमें, हो तो गया प्रूव्ड। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं आपको, ठीक है, तो ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत टाइम तो हाँ, ठीक है, एक घंटा बहुत है, या फिर एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, एक घंटा, हाँ, आवाज आई थिंक माइक मेरा डाउन हो गया उसका, तो आवाज सही आ रही है या नहीं नहीं पता मुझे,
ठीक है ना, कंटिन्यू करते हैं, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी फिर देख लेंगे। अभी तो आई थिंक आवाज़ तो सही आ रही होगी, नॉर्मल वॉइस पे है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ब्रीफ जस्ट वो मिल जाए कि हाँ, अगले वाले लेक्चर में कैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? मैं आपको एक एनिमेशन में दिखाता हूँ, तो मैं फिर क्वेश्चन नहीं करता हूँ, आपको क्वेश्चन दे देता हूँ, आप इसको सॉल्व करके लिए घर से, थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाए कि हमने अच्छे से इसके पहले सारा कुछ तो पढ़ा ही हुआ है। तो चलिए एक सिंपल एक क्वेश्चन ले लीजिए। लेट्स से मेरे पास 30 मीटर का कोई हाइट है, ठीक है, ग्राउंड से। ये दिख नहीं रहा है मेरा। अभी दिखा? ठीक है, 30 मीटर का ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, 30 मीटर का ये ग्राउंड है अपने पास, ऐसा। ये हो गया ग्राउंड, और लेट से ये वाई एक्सिस है और वो एक्स एक्सिस है। ये हो गया वाई एक्सिस, और ये हो गया लेट से एक्स एक्सिस। अभी तक हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कर रहे थे ना, अब देखिए हम बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। प्रोजेक्टाइल पे हर टाइप का हमने सवाल कर लिया, ट्रेजेक्टरी का सवाल कर लिया, एंगल का सवाल कर लिया। अब थोड़ा सा अलग अलग हाइट लेवल प्रोजेक्टाइल करेंगे, देन हम लोग इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे मूव करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले लेक्चर में लोग इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल में इंटर कर जाएंगे, ठीक है? तो अभी हाइट का वैसे थोड़ा कर लेते हैं। अभी तक ग्राउंड ग्राउंड था, अब लेट से 30 मीटर, लेट से आप अपने बिल्डिंग पे खड़े हैं, फ्लोर पे खड़े हैं, वहां से कोई चीज फेंक रहे हैं ग्राउंड पे, जमीन पे, तो भी तो प्रोजेक्टाइल ही है। प्रोजेक्टाइल तो पूरा ही यहाँ से यहाँ तक है। अब आप इतना से इतना पार्ट ले रहे हैं या फिर इतना से इतना पार्ट ले रहे हैं, जैसे जो हम लोग प्रोजेक्टाइल था ऐसा था। अब ये भी तो एक प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से यहाँ तक, रेस्ट पार्ट को डिलीट कर दीजिए। अगर आप इसको डिलीट कर दें और इसको डिलीट कर दें तो यहाँ से यहाँ ये भी तो प्रोजेक्टाइल ही है, ये वाला पार्ट, ठीक है? तो वही बोल रहा मैं कि 30 मीटर पे, और लेट से यहाँ पे जो बॉल है इसके पास दो वेलोसिटीज, फिर एक ही वेलोसिटी ले लीजिए। लेट से आप इसको ना 20√2 ले लीजिए, और 45 डिग्री पे मैक्सिमम मान लीजिए, मैं इसको प्रोजेक्टाइल करवा रहा हूँ ना, कि इसके ग्राउंड टू ग्राउंड इसके लेवल पे तो मैक्सिमम आएगा, देन आगे जाएगा तो और मैक्सिमम ही आएगा, इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा। अब ग्राउंड टू ग्राउंड रहता तो यहीं खत्म हो जाता। देखिए मैं आपको याद है, मैंने पिछले लेक्चर मैंने बोला था कि ग्राउंड टू ग्राउंड तो खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्स बढ़ ही नहीं सकता, लेकिन अगर एक गड्ढा होता है जैसे यहाँ पे है, आप देखिए एक्स यहाँ पे जा सकता है, जब ये यहाँ जा सकता है तो आप एक्स बढ़ाइए, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जाने लगेगा, वही होगा यहाँ पे। अब एक्स बढ़ेगा नहीं था वैसे, ये एक्स है, सॉरी, ये एक्स है, ठीक है? तो अभी यहाँ से ऐसे नीचे जाने लगेगा ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इतना अच्छे में बना नहीं पा रहा, बट ये ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। ऐसा है प्रोजेक्टाइल कुछ, तो यहाँ पे जा रहा है। अब क्वेश्चन, लेट से हाइट दे दी मैंने, वेलोसिटी दे दिया, एंगल दे दिया, तो क्या पूछूं आपसे बताइए? आप ये रेंज बता दीजिए आर। अब रेंज का फॉर्मूला मत लगा दीजिएगा, बोल रहा हूँ इसलिए ढंग से पढ़िए। रेंज ग्राउंड टू, हमने जो भी ड्राइव करा है रेंज का फॉर्मूला इसके पहले, वो बहुत सिंपल केस के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसमें ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सलेशन नहीं होना चाहिए, तब वो लगेगा। यहाँ पे क्या ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं, अगर आप रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे ना तो ये वाला रेंज आएगा आर, ये वाला रेंज आएगा कि इसके लिए सेम लेवल पे है ना, इतना इतना सेम लेवल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो जाएगा इसके लिए। बट एक्चुअली में तो ऐसा है ही नहीं, एक्चुअली में ऐसा है क्या? नहीं, एक्चुअली तो आगे जा रहा है ना, तो आपको बेसिक्स करना पड़ेगा। जैसे बताओ बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स क्या? यूएक्स इंटू टी, हॉरिजॉन्टल इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो जो भी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, हॉरिजॉन्टल तो स्पीड कांस्टेंट है ना, तो डिस्टेंस जो भी ट्रेवल्ड यूएक्स इंटू टी होगा। टी क्या है? अब टाइम ऑफ लाइट भी प्रोजेक्टाइल वाली नहीं लगानी, उसके लिए टाइम ऑफ लाइट क्या था? ग्राउंड टू ग्राउंड। जब मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करता था तो टाइम ऑफ लाइट टी टी टू टी हो जाती थी, पर इस बार क्या है, ऊपर जाने का तो टी है, नीचे आने का टी से ज्यादा है, क्योंकि इतना डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी प्रोजेक्टाइल की नहीं लगानी। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे मिलेगी? अब वो सोचिए, आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है, यहाँ से देखिए 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना यहाँ पे, तो इसके लिए आप मुझे क्वेश्चन घर से करके लिए, मैंने आपको हिंट दे दिया है ना, मैंने आपको ऑलमोस्ट हिंट तो दे ही रखा है पूरा। हिंट एक और दे देता हूँ हिंट, डोंट यूज फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, क्योंकि अगर वो यूज करेंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप वो जो भी यूज करेंगे वो टाइम ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक का देगा, और रेंज भी यहीं तक का देगा, पर हमें तो नीचे जाना है, यहाँ तक का टाइम चाहिए, तो ये वाला टाइम अलग होगा, ये वाला आर भी अलग होगा।
go by basics, go by basics what you studied in the previous classes, go by basics। आपने जो भी पिछले क्लासेस में पढ़ी है उसके बेसिस पे सॉल्व करिए। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक इसका एनिमेशन दिखा सकता हूँ और इसी पे हम लोग। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। देखिए मैं इसका आपको एक एनिमेशन दिखा सकता हूँ अगर मैं इसको हटाऊँ तो। हाँ अब देखिए, हाइट लेवल को बढ़ाना है ना, तो हाइट लेवल को बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा। तो लेट से कितना था, 30 मीटर था, इसको 30 मीटर कर लेता हूँ। करके दिखा दूंगा मैं, आंसर चीजें बता देता हूँ, बाकी भी खुद से कैलकुलेट करिएगा, मैं अगली बार कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। 30 मीटर जा ही नहीं पा रहा है, 15 मीटर है, ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। एक काम करते हैं ना, हम भी 15 मीटर ही कर लेते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, अच्छा रहेगा 15 मीटर के लिए तो। चलिए हम इरेज कर लेते हैं अपना क्वेश्चन, आपको बोर्ड तो नहीं दिख रहा होगा पर मैं कर देता हूँ। आप भी अपने क्वेश्चन में उसको इरेज करके 15 मीटर कर दीजिए। ये कर लीजिए 15 मीटर, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट हो गई यहाँ पे। अब इसको प्रोजेक्टाइल करता हूँ एंगल 45 डिग्री पे, यहाँ से 45 डिग्री पे। फायर कर दें, फायर कर दे जनाब, कर देते हैं फायर जनाब। अंडिया के ऊपर फायर कर दिया, देखिए। ओ माय गॉड, कहाँ गया ये भाई साहब, दिख ही नहीं रहा। ओके, लाएं अपना इंची टेप लेके आते हैं और नापते हैं। अरे दिख ही नहीं रहा, इतना दूर ये हो गया, हालांकि कोशिश करते हैं कि दिख जाए। इनिशियल स्पीड मैंने ज़्यादा रख रखी है यार, इनिशियल स्पीड तो मुझे। अच्छा एक्चुअली अब कितना भी कर लेंगे ना, ये पिछले जैसा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड हमने 20√2 ले रखी है, ताकि 45 डिग्री है ना, तो कम हो जाए। लेट्स से मैं क्वेश्चन ही चेंज कर देता हूँ, अच्छा अच्छा इससे वैल्यू ले लेते हैं। आप इसको ना 30 डिग्री रख लीजिए और इसको 20 डिग्री कर लीजिए, ताकि sin 30 cos 30। नहीं प्रॉब्लम हो जाएगी फिर तो, क्योंकि 1045 भी बढ़िया एंगल है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वल है। अगर sin 60 रख लूंगा और cos 30 पे भी प्रॉब्लम है, √3 आ जाएगा, तो वाई में भी रूट आएगा, अदरवाइज रेंज में रूट आ जाएगा। नहीं ये वाला ना हमारा एग्जांपल सही है, बस हम लोग इसको अप्रॉक्स के बराबर कर सकते हैं। 20√2, √2 होता है 1.414, यानी कि 28। ठीक है, हम्म, ठीक है 1.4, 28। ठीक है, तो 28 के अप्रॉक्स अप्रॉक्स आएगी वेलोसिटी, 28.9, मतलब ऐसा ही फायर होगा कुछ। ये तो और ज्यादा हो गया, दिख ही नहीं रहा कुछ। ठीक है, मतलब आप देख लीजिए, ये आपका ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं है, यहाँ पे है प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा होगा। इसके लिए आपको हाइट और रेंज निकालना है, तो आंसर कुछ इसी से मिलता जुलता आएगा आंसर। ठीक है, आपका जो भी आंसर यहाँ पे है ना, देख लीजिएगा इसी से मिलता जुलता आना चाहिए आंसर, क्योंकि मैंने अप्रॉक्स अप्रॉक्स 28 ही रख दिया है वेलोसिटी को, जो कि 20√2 के अप्रॉक्स बराबर, एग्जैक्ट नहीं। तो टाइम आपका 4.69 के आसपास आएगा, रेंज भी इसी के आसपास आएगा। हाइट यहाँ का 0 है, मैक्सिमम हाइट पूछेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट दिखा सकते हैं आप, यहाँ की मैक्सिमम हाइट जो कि है 34.98, जिसमें से 15 मीटर तो ऑलरेडी है, ये बचा हुआ ये वाला हाइट है। तो आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो फिर ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। बाय बाय, टाटा। हाँ इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा, अगले नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में लोग इसको ट्राई करेंगे। मैंने हाइट को बदल के 15 मीटर कर दिया है, तो फिर तब तक मिलते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। ओके, राधे राधे।